आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमस्कार प्रणाम। दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे जीवन में हमारा झुकाव जब भक्ति की तरफ होता है। हम चाहते हैं जब कहीं से भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती है, हमेशा हमें अपने भीतर में खालीपन महसूस होता है, तब हम उस अनजान की तरफ बढ़ते हैं। अंदर से एक हूक उठती है, एक प्यास जगती है कि कुछ और भी है, कमी है। सब कुछ पा लेने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद फिर भी जब खालीपन महसूस होता ही रहता है जीवन में, तब वो क्या वजह है कि वो खालीपन महसूस होता है? तब भी क्यों खालीपन है? जब सब कुछ जो पाने योग्य लगता था वो सब पा लिया गया है, वो सब मिल गया है, तो इस खालीपन की वजह क्या है? ये खालीपन है उस परमपिता का, परमात्मा का, उस प्रकृति का खालीपन है। क्योंकि बाकी सब तो ऊपरी चीजें, उससे क्षणिक आनंद पैदा होता है, क्षणिक खुशी पैदा होती है, वो नश्वर है, कुछ समय के लिए वो टिकेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाने वाली है। इसलिए परमात्मा को संतों ने परमानंद कहा है। परमानंद, वो आनंद जिसका कभी समापन नहीं होता, जो खत्म होता ही नहीं है, जो चला ही जाता, साथ में चलता ही चला जाता है। हम सब बढ़ते उसी ओर हैं। आजकल संसार में ना आज ना पहले कभी भी साधु संतों का अभाव नहीं रहा है। बहुत बड़ी संख्या में समाज में आपको गेरुए वस्त्र में बहुत बड़ी संख्या में साधु संत आपको दिखाई देते हैं, और आपकी सहूलियत के हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से जो भी हमें अच्छा लगता है, और अच्छा भी क्या, यूं कहें कि किसी माध्यम से हम पहुंचते। वो माध्यम क्या है? वो माध्यम है कि आपका जानने वाला, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपकी गली का, आपके मोहल्ले का कोई व्यक्ति अध्यात्म की प्यास के लिए कहीं पहुंचा है। अब आपने ये देखा कि ये कहीं जा रहा है, आपने पूछा कि भाई कहाँ जाता है? अरे सत्संग में जाता हूं भाई, सत्संग में जाता हूं। तो आपका भी दिल किया कि क्यों ना सत्संग में जाया जाए, और आप भी वहां गए, और आपने भी किसी गुरु को अपना गुरु बना लिया। किसी गुरु को, वो किसी का गुरु था, कोई उसको मानता था, कोई वहां समर्पित था। आप भी वहां पे समर्पित हो गए। कुछ आपने जाना होगा, देखा होगा, मुझे नहीं मालूम कि क्या आपने देखा होगा, लेकिन कुछ तो होगा कि आप भी वहां पे समर्पित हो गए। लेकिन इन सब के बाद भी आप वहां समर्पित हैं, वहां जाने लगे। तो मैं ये देख रहा हूं कि वहां गए थे किस उद्देश्य से, वहां जाने का उद्देश्य क्या था? जाने का उद्देश्य वहां पे था कि अब कुछ नहीं पाना है। वहां पाने के लिए नहीं जाया गया है, वहां कुछ होने के लिए नहीं जाया गया है, कुछ नहीं होने के लिए वहां पे जाया गया। कुछ नहीं होना, सत्संग का अभिप्राय, सत्संग का मतलब जीरो, शून्य। महात्मा बुद्ध ने उसको शून्य का नाम दिया है कि अब कुछ पाने को नहीं बचा, अब कुछ होने को नहीं बचा। तो आपने क्या होना है? जो होना चाहते थे वो तो हो गए। आप मंत्री हो गए, आप मुख्यमंत्री हो गए, आप प्रधानमंत्री हो गए, आप बहुत बड़े अमीर हो गए, आप राजा हो गए, आपको दौलत के आपने भंडार लगा दिए।
उसके बाद क्या है, उसके बाद भी जो प्यास थी वो किससे, जीरो होना था। अब होने वाली चीजें तो हो चुकी ना जीवन, अब होने से तो वो आनंद प्राप्त हुआ ही नहीं आपको, उसके बाद भी वही खालीपन है। तो अब क्या बचा? तो महात्मा बुद्ध ने कहा शून्य। वो आनंद होने में नहीं है, वो नहीं होने में है। जो आप खोज रहे हैं और जो होके खोज रहे हैं, जो बनना चाहते हैं कि बनने के बाद वो हो जाएगा, वो नहीं हो सकता। संतों ने कहा है कि वो तो कैसे होगा, वो तो नहीं होने के बाद होगा। जब होने की इच्छा खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होने की बात जब होगी ना, तब अपने आप वो हो जाएगा जिसकी चाह आपको है, जो आप होना। क्योंकि वो व्यक्ति के करने से होने वाली बात ही नहीं है। परमात्मा वो नहीं है कि आप उसको चाहो तो वो हो जाए। परमात्मा जीरो का नाम है। जहां भी शून्य होगा वो टपक जाएगा, वो हो जाएगा, क्योंकि वो शून्य में ही आता है। जहां शून्य है वहां परमात्मा है। इसीलिए जब हम सत्संग में कुछ होने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते थे। आप शांति के लिए गए, सत्संग में शांति नहीं मिली। आप इच्छाओं के लिए गए, इच्छा पूरी नहीं हुई आपकी, हो भी कैसे? सत्संग कोई इच्छा पूर्ति का माध्यम थोड़ी है। अभी आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे जिन संतों के पास लोग जाते हैं, वहां से कुछ फलों के रूप में, किसी न किसी रूप में कोई वस्तु लेके आते हैं, कोई चीजें लेके आते हैं। उनको कोई न कोई आश्वासन मिला होता है, या उनका अपना भी खुद का मन में होता है कि ये जो वस्तु है, ये जो फल है, ये मेरे प्रिय गुरु का है, उसके हाथ से छुआ गया है, ये वस्तु उसके हाथ से छूने के बाद पवित्र हो गई है, फलदायी हो गई है, वरदान साबित होगी। ये ऐसा जान के, ऐसा मान के हम चीजों को लेके आते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभी भी उसके पीछे, इस सब कार्यक्रम के पीछे, इस सभी क्रियाकलाप के पीछे हमारी इच्छाएं ही तो छिपी हुई है। और सत्संग नाम था इच्छाओं को त्यागने का। उसके त्यागने के नाम पे नई नई इच्छाओं का निर्माण किया जा रहा है। क्या यह सत्संग कहलाएगा? आप गए थे देने की, अब आपके पास था तो सब ही कुछ, या यूं कहें कि था ही नहीं, बिल्कुल कंगले थे, दिखावा हो रहा था कि बहुत कुछ है। क्योंकि संसार में जिसने थोड़ा सा भी पाया है, वो बहुत बड़ा दिखावा उन वस्तुओं का करता है कि पता नहीं क्या पा लिया, लेकिन भीतर से वही खालीपन है। तो वो जो लेके आए थे, गए थे किस उद्देश्य से? शांति के लिए, प्रेम के लिए, अध्यात्म के लिए। मेरे ख्याल से इसलिए हम गए ही नहीं थे क्योंकि कुछ लेके आ रहे हैं वहां से। कैसा? कि इससे ये लाभ मिलेगा, हम जो लेके आए हैं इससे फला फला लाभ मिलेगा। जब ये आप इस तरह सोच आपने बनाई, वो चीजें जब हम लेके आए, तो कैसा लाभ, तो कैसा सत्संग, कैसा अध्यात्म, कैसी तृप्ति? तृप्ति तो रहेगी ना, वो प्यास तो रहेगी ना। क्योंकि वो प्यास तो बुझनी होती, ऐसे तो कब की बुझ जाती। उन चीजों से वो प्यास बुझने वाली प्यास है ही नहीं। या यूं कहें, सही से आप प्यासे थे ही नहीं, आपने उसको भी माध्यम बनाया है, सत्संग को भी माध्यम बना लिया दिखावे का। कदम कदम पर रोजाना सत्संग हो रहे हैं, रोजाना सत्संग हो रहे हैं। हजारों, लाखों, करोड़ों जन उसमें जा रहे हैं, सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं, समय दे रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है, प्रश्न ये उठता है कि सत्संग में जाने के बाद भी दुखी क्यों हैं? सत्संग में जाने के बाद भी निराश क्यों हैं?
आनंद क्यों नहीं लेके आए? वो जो फल लेके आए हैं, वो जो फल लेके आए हैं, नई इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम लेके आए हैं, तो क्या ऐसे संभव है कि शांति मिलेगी? सही में तो बात यह है कि वो चीजें आपको चाहिए ही नहीं, बस हमें आडंबर चाहिए है, एक स्टैंप लगवाना चाहते हैं, एक ठप्पा चाहिए है कि हाँ भाई मैं भी सत्संग में जाता हूं। लेकिन इसका लाभ क्या है? ये ठप्पा लगा हुआ है लोगों पे, ये लगवा भी लिया ठप्पा, लेकिन लाभ क्या हुआ? क्या कुछ पाया? वही पीड़ा, वही गलानी, वही दुख, वही मृत्यु का भय, वही शोक क्लेश का भय, वही विघन का भय, वही विघन जीवन में यूं के यूं बने हुए। क्या इसी का नाम सत्संग है? नहीं। सत्संग नाम है झूमने का, सत्संग नाम है कि जो आपको लगता था कि दुखदाई है, वो आनंददायी लगने लगा। लगता था कि परमात्मा दुख दे रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे साधु महात्मा भी कहते हैं कि परमात्मा दुख इस वजह से देता है, परमात्मा दुख इस वजह से देता है। क्या परमात्मा दुख देने के लिए है? वो किसी को कुछ नहीं दे रहा है, वो परमपिता, वो मालिक। क्या आप अपने बच्चों को तकलीफ देते हैं? नहीं दे रहे होते। ऐसे ही वह भी अपने बच्चों को तकलीफ नहीं दे रहा होता। वो तो जीवन की एक प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है, वो दुख नहीं है, वो दुख नहीं, वो प्रक्रिया है। तो परमात्मा किसी को दुख दे ऐसा तो कभी सोचना भी नहीं। वहां से दुख है कहां? वहां तो अमृत के झरने बहते, वहां तो बस आनंद के झरने बहते। वही मिलेगा ना जो वहां है नहीं, वो आएगा वहां से कैसे? हमने पैदा किया है, जो भी पैदा किया हमने स्वतः पैदा किया है। वहां उसकी तरफ से तो केवल सुख ही बहता, आनंद, सुख भी क्या आनंद बहता है। ये सुख दुख का भी जो है ये नीचे का सतर है, आनंद का सतर है कि अब मैं रोगी हूं, मैं जिस किसी हालात में हूं, लेकिन मैं क्या है, अब आनंदित हूं, कम से कम दुखी तो नहीं। इसका नाम है सत्संग, मुझे लगता है ऐसा। बाकी आप सालों सालों से, दशकों से आप जा रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक है, जीवन में आनंद उतर रहा है तो उतारिए। लेकिन वहां जाते रहने के बाद भी वही विलाप, वही रोना क्यों है? वही पीड़ा क्यों है? आपको सभी से दुख क्यों है कि यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है, इससे दुखी हूँ, उससे दुखी हूँ, इससे निराश हूँ, इससे मेरा मैच नहीं खाता, इससे तालमेल नहीं बैठ रहा है, विचार नहीं मिलते हैं तो दुखी। किसने कहा था आप विचारों को सबसे मिलाइए या तुलना में जाना? तुलना में जाने का ही नाम तो दुख है। आप जैसे हैं सही हैं, परमात्मा ने अपनी अनूठी रचना के तौर पे आपको बनाया है। उसने कभी नहीं कहा कि आप दूसरों से आपका मिलान किया जाना चाहिए, वो मिलान किया ही नहीं जाना चाहिए। तो जो भी सत्संग के नाम पे हम करते हैं, क्या सबसे पहले तो यही जानना आवश्यक है कि क्या हम वाकई में हम चाहते क्या? तो जब यहाँ पे इस तरह की बात मैं कहता हूं, तो अपने आप में, अपने मस्तिष्क में हम जान लेते हैं। सही से यदि जान भी ले, और वाकई में लोग जानते भी, ऐसा नहीं है कि वो अज्ञानी है, वो अनजान है परिस्थिति से, अपने मन की जो अवस्था उससे अनजान। कोई भी अनजान नहीं, क्योंकि जिसको जैसी भूख है वो मिल रहा है। जो परमात्मा के लिए गया है उसको परमात्मा मिल रहा है, जो वस्तुओं के लिए ही गया है उसको वस्तुएं मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, दुख सुख आते हैं, वो वैसा ही बना रहता, क्योंकि वो परम सुख के लिए गया कहां है। उसने तो उस महात्मा को, उस परमात्मा को, उस आध्यात्मिक गुरु को, उस आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक को भी अपना सांसारिक इच्छा पूर्ति का माध्यम बना लिया। उसको वहां से भी एक ही काम करना है कि बस मेरी ये फला फला इच्छाएं पूरी करवा दे, बस मेरे लिए काफी। फल लेके आते हैं,
बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटी का भी विवाह नहीं हो रहा, इनको ये फल दे देंगे, अच्छा सा रिश्ता हो जाएगा। किसके हाथ का फल है? गुरु जी के हाथ का फल है। बाकी के फल किसके हैं? पता नहीं। बाकी के पेड़ किसने लगाए? पता नहीं। किस दुर्जन ने वो पेड़ रोपित किए? पता नहीं। जो भी उसके हाथ का आया बस वही ठीक है। फिर बाकी की जो चीजें बची, सारी सृष्टि बची, जो सारा संसार बचा, वो किसका है? क्यों कहते हो संसार परमात्मा का? वो परमपिता का। तो आपके खेत में, आपके बगीचे में, आपके अगल बगल में जो फल लगे हैं, जो वस्तुएं हैं, वो किसकी हुई? यदि वो भी परमात्मा की है तो फिर ये आडंबर क्यों है कि वहां से आया, उसके हाथ का आया? क्या कोई हाथ उस परमपिता के हाथ से पवित्र हाथ है? क्या कोई भी हाथ, क्या उसके हाथों से पवित्र है? क्या उसके हाथों से मजबूत हाथ है? अपने आप को यहां जहां आप हैं, जहां भी बैठे हुए हैं, जहां मौजूद हैं, वही के वही उसके हाथों में सौंप दे तो ऐसा साहस क्यों नहीं करते? बहुत कमजोर हैं। बड़ी अनूठी कहानी है। वो कहती है ना वो कहानी कि कोई भगवान कृष्ण का बड़ा प्रिय भक्त था कोई। तो भगवान कृष्ण जो है भोजन ले रहे थे, और भोजन जब ले रहे थे तो एकदम से उठ के भाग खड़े हुए। एकदम से भोजन को बीच में छोड़ के उठ के भाग खड़े हुए। और भाग खड़े हुए, लेकिन क्या हुआ एकदम से? और भी अनूठी घटना घटी, बड़ी प्यारी घटना घटती है। वो दरवाजे तक ही भागे होंगे, वहां से पीछे लौट के वापस मुड़ के फिर से आ गए। वापस आ गए, भागे थे लेकिन एकदम से मुड़ के उसी गति में, जिस गति से गए थे उसी गति से मुड़ के वापस भी आके बैठ गए। पूछा, जो वहां मौजूद थे, पूछा, प्रभु क्या बात थी? एकदम से ऐसे दौड़े, विचलित होके, बेचैन होके दौड़ पड़े थे, क्या बात थी? और फिर एकदम से आके बैठ भी गए। मामला क्या, घटना क्या? भोजन को छोड़ के यूं आप भागे हैं, बात क्या? तो बड़ी प्यारी बात भगवान कृष्ण ने कही। उन्होंने कहा कि मेरा कोई प्रिय भक्त था और उस भक्त को लोग जो है तकलीफ दे रहे थे, कंकड़ पत्थर मार रहे थे। वो कह रहा था, उसने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि सब कृष्ण देखेंगे, सब प्रभु देखेंगे, सब वही देखेंगे, मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम उसको किसको मारते हो? तुम उसी को मार रहे हो, क्योंकि मुझ में वही है। वो ऐसा कह रहा था। तब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई थी, मुझे जाना पड़ेगा। मैंने देख लिया कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। सब मुझे ही सौंप दिया। जो मुझे सौंप देते तो मुझे ही जाना पड़ता ना, मैं ही तो जाऊंगा। मुझे भागना पड़ा, लेकिन वापस लौटे क्यों प्रभु? यह भी बड़ी अनूठी बात है। लौटना इसलिए पड़ा कि जब तक मैं पहुंचता, मुझसे पहले ही वह व्यक्ति, वह भक्त कह उठा, अच्छा हाथ तो मेरे पास भी है, बदला तो मैं भी ले सकता हूं, कंकड़ तो मैं भी मार सकता हूं। और ये कह के उसने पत्थर उठा के मारना शुरू कर दिया। अब जब तू खुद ही ऐसा कर रहा है, जब वो वैसा खुद भगत ने वैसा ही अपना लिया, वही करने लगा, वो अब मुझ पे विश्वास ना करके खुद ही अपना लड़ाई लड़ने लगा, तो मेरी आवश्यकता कहाँ है? मैं तो लड़ाई उसकी लड़ता हूं, मैं तो खड़ा उसके लिए होता हूं जिसके लिए कोई खड़ा नहीं। जो स्वयं के लिए भी नहीं खड़ा होता, मैं तो वहां खड़ा होता हूं ना, मैं तो वहां मौजूद हूं। तो ये जो सत्संग के नाम पे चला हुआ है कि ये उसका है, ये उसके हाथ का है, तो इसको समझने की जरूरत है। दुकानें चलती हैं, चलती रहेंगी। यदि प्यास है जीवन को बदलने की, यदि प्यास परम प्यास है, तो उसको पहचानना पड़ेगा। और जीवन के दुख केवल प्रभु के साथ मिलके ही दूर हो सकते हैं, सच्चे समर्पण से ही दूर हो सकते हैं। इसीलिए एक भक्त ने, किसी शायर ने कहा था
कि पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता जहां खुदा न हो। जब परमात्मा वही हमारे ग्रंथ, उससे भी हजारों लाखों गणना ही क्या करना है, ये सत्य बात है कि कण कण में वही मौजूद है, तो फिर एक ठिकाना क्या, फिर ये ठिकाना वो ठिकाना क्या, फिर तो जहां है बस उसी का नाम हो जाए, उसी का स्वरूप हो जाए, उसी की लय में मिला लें, उसी के रूप में खो जाए। अपने वजूद को बचाना भी क्या, क्यों बचाना अपने वजूद को। तो मित्रों, विनती यही है कि जागे। मैं समझता हूं कि हम जांच सब चीजों की नहीं कर सकते। हम इतने सक्षम कहां कि जिसके पास जाएं उसको हम जांच लें, उसको हम जांच लें। लेकिन एक बात तो तय है कि वहां जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, सालों सालों से जा रहे हैं, जीवन के अंतिम पड़ाव आ गए और उसके बाद भी पीड़ा कम नहीं हुई, दुख कम नहीं हुआ है, बेचैनी वैसी की वैसी है जैसे पहले दिन थी। तो अब तो जागने की जरूरत है, बदलने की भी जरूरत है। यदि आपने वही किया है जैसा बताया गया, उसके बाद भी बदलाव नहीं है, उसके बाद भी वो पीड़ा बनी हुई है, तो फिर आपको बदलने की आवश्यकता है कि ये तय है कि हम सही जगह नहीं। यदि आपने अभ्यास किया तो फिर आपने देखना पड़ेगा कि मैं कहां था, सही जगह हमें मिला नहीं। दुकानें बहुत चलती हैं, कबीर का नाम लेके दुनिया को, जिसने दुनिया को जगाया, उसका नाम लेके दुनिया को फिर से सुलाया जाने लगा। कबीर ने जो जो कहा, उन्हीं के नाम से विपरीत चीजों को कहा जाने लगा। वही सब चीजें जो कभी कहा ही नहीं उन्होंने, उन चीजों को उनके नाम से चला दिया जाता है। दुकान के लिए, व्यापार के लिए चलाया जाता है। कोई कह रहा है मैं केवल अकेला ही परमात्मा का रूप पृथ्वी पे हूं, अकेला, मैं परमात्मा का अवतार हूं, मैं अकेला। कोई कह रहा है कि बस यहीं से मुक्ति हो सकती है, मेरे यहां से ही मुक्ति हो सकती है, बाकी सब छलावा है, बाकी सब दिखावा है, बाकी सब ढोंग है। जब भी फूल खिले हैं पृथ्वी पे अध्यात्म के, तो बहुत सारे भी खिले, अकेला कोई नहीं है। लेकिन दुकान चलानी है तो कहना पड़ता है कि मेरे पास ही शुद्ध देसी घी है। देसी घी को शुद्ध देसी घी कहने की आवश्यकता ही क्या थी? आपको इनवाइट करने की जरूरत ही क्या है? निमंत्रण भेजने की आवश्यकता ही क्या है कि आइए, मेरी बड़ी दुकान है, मेरी अच्छी दुकान है। अपने आप ही ना चेक हो जाएगा, अपने आप ही जांच हो जाएगी। समय तो बीतने दो, समय तो लगने दो, वैसे भी तो बिता ही रहे। तो इसीलिए जब अध्यात्म को इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम नहीं है, अध्यात्म है इच्छाओं को खत्म करने का। इच्छाएं ही ना हो, इच्छाओं को जन्म ही बंद हो जाए, इच्छाएं जन्म लेना बंद कर दे, अध्यात्म वो चीज है, अध्यात्म वह स्थान है। प्रभु का ठिकाना वो है जहां नई चीजों के जन्म की तो बात ही क्या है, नई इच्छाओं के जन्म की तो बात ही छोड़ दे। वहां पे तो आपके जन्म को भी बदलने का अवसर है कि ये जन्म ही ना लेना पड़े, स्वयं आपको ही जन्म नहीं लेना पड़े, ऐसी व्यवस्था वहां पे हो सकती है। लेकिन वो भी तब होती है जब उस व्यवस्था के लिए भी न जाया जाए। बड़ी विचित्र बात है, बड़ी विडंबना है, बड़ी विपरीत दिखती होगी ये बात आपको। लेकिन क्या प्रभु भी कोई वस्तु है कि उसकी इच्छा करें आप? क्या मालिक कोई वस्तु है जिसकी इच्छा करें आप? शुरुआत, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो, तो हम शुरुआत कैसे हो, कहां से, फिर जिए कैसे, सुख आए तो आए कैसे, आप बता दो। बता तो नहीं सकता, लेकिन आप लोगों से चर्चा अवश्य कर सकता हूं। जिस किसी से आपको आज जीवन में लगता है कि ये मेरे विचारों से मेल नहीं खाता और उसकी वजह से आपको तकलीफ होती है, तो पहले इस चीज को ठीक कर लो
किसी की सूरत आपको अच्छी नहीं लगती, किसी के विचार आपको अच्छे नहीं लगते, किसी के कपड़े आपको अच्छे नहीं लगते, किसी का रहन सहन आपको पसंद नहीं आता, तो सबसे पहले अपनी पसंद ना पसंद को यहाँ पे डाल दो बराबर में। वो जो तालमेल नहीं बैठ रहा है, आपको उस तालमेल से जो नहीं बैठने से जो पीड़ा उत्पन्न हो रही है वो अपने आप खत्म हो जाएगी। आप उस तालमेल में घुसो ही मत, छोड़ दो, जैसा है उसी को स्वीकार कर लो आप। और दुख है बहुत लोगों से, बहुत सारे व्यक्तियों से जो प्रभु को समर्पित हैं, वो खुद ही बताते हैं कि मैंने उस पे छोड़ दिया तभी चीजें हुई, जब तक मैं चाहता था वो कुछ हुआ ही नहीं, जब उस पे छोड़ दिया तो सब अपने आप होने लगा। नियम ही तो यह है, नियम यही तो है कि चाहत खत्म कर दो अपने आप से। अपने आप कैसे होगा? अपने आप ही होगा। छोड़ के तो देखो, कभी छोड़ा है आपने उस पर? नहीं छोड़ा। आप तो खुद झंडा उठाए फिरते हैं कि मैं करूंगा, मेरे से होगा, मुझे ही करना है, मेरे सिवा कोई कर ही नहीं सकता। यहां से शुरुआत होगी। किसी से आपको द्वेष है, किसी से झगड़ा हुआ है, भूल जाओ कि झगड़ा किससे करना, जब सामने वाले में परमात्मा है तो झगड़ा इससे कैसे करूं? ये मेरी सहेली है, अनबन हो गई, आपका मित्र है, अनबन हो गई है, आप बोले ही नहीं है, द्वेष है, मन में ईर्ष्या है कि उसकी क्या हिम्मत मुझसे झगड़ा करे, मेरे से इतना फायदा उठाया, मैंने उसकी इतनी मदद की। दुख आता भाई, हमें तो इतनी मदद करता हूं आदमी की, इतने काम आया उसके, इसलिए दुख आता। इसीलिए तो दुख नहीं आना चाहिए। किसी ने कहा था काम आने के लिए, आपको लगा आपका अपना है, आपको मदद पहुंचानी चाहिए, आपने पहुंचा दी, इतना सा तो मामला था। अब आगे की जो बात है कि इसीलिए दुख आता, इसीलिए तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उससे आपको खुशी मिली थी जब आपने वो किया। आप ध्यान दें, जब आपने किसी की मदद की, वो पैसे से की हो, जिस तरह से भी आपने किसी की मदद की थी, तब बदले में कितनी शांति, कितना आनंद आपको मिला था। मूल्य तो आप वसूल चुके हैं। आज ईर्ष्या करने के बाद कौन सा मूल्य वसूलना चाहते हैं? कहां? आप वही उसको चाहते हैं जहां से उसको उठाया था, उसी गड्ढे में उसको देख के आप आनंदित होंगे? आनंदित होंगे आप? नहीं होंगे। तब फिर से आपका दया भाव उमड़ेगा कि गलत हुआ, तो इससे पहले ही छोड़ दो, वो द्वेष पहले ही खत्म कर दो। क्योंकि भाई परमात्मा के रास्ते पे परमात्मा से मोहब्बत करनी है तो सबसे पहले जो भी मौजूद है सबसे मोहब्बत करनी है। परमात्मा से मोहब्बत करनी है, इसका मतलब है कि जो कुछ दिखता है सबसे मोहब्बत करनी है, क्योंकि वो सब कुछ, वो सारा ताना बाना उस परमपिता परमात्मा का है। जहां कहीं भी उससे आप थोड़ा सा आपको सही नहीं लगेगा, जहां कहीं भी आपको आरामदायक नहीं लगेगी वो सभी चीजें, वहीं से दुख की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। तो जहां भी हैं, जिस जगह भी हैं, जो भी चीजें हैं, सबको राजदार बनाना, सबको बनाओ। राज छुपाने की जरूरत नहीं, सबको ही बना लो। दुखी है तो खुल के बोलो दुखी हूं, उससे समाधान निकलेगा। दुखी है लेकिन दिखावा है कि परमानंदित हूं, परमानंदित हूं, समाधान। एक बार उस दुख को स्वीकार कर लो कि दुखी हूं, उसके बाद दुख बचता ही नहीं। कोई भी चीजें रहती तो अस्तित्व कब तक है? जब तक आप इनकार करते हो कि नहीं, तू नहीं, हो ही नहीं सकता। जब आपने कहा कि आइए स्वागत है, तो लौट जाता। वो ऐसा अतिथि है कि जब बुलाते हो तो लौट जाता है, और जब धक्का देते हो तो वो जबरदस्ती आता है। ये ऐसा है जीवन। तो जीवन में तो ऐसे झुक के नमन करके बुलाना है कि जो भी परमात्मा भेज रहा है भाई, उसके मेहमान हैं, उसने भेजा है आपको चेक करने के लिए, कसौटी पे कसने के लिए। वो देखेगा आपको कि इससे मिलना है कि नहीं मिलना, इसको मौका देना है कि नहीं देना। आप पहली परीक्षा में हम फेल हो जाते हैं कि नहीं, ये तो मेरे लिए अनुचित है, मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे लिए सही नहीं है, ये तो दुख है, ये तो पीड़ा है। हम बांटने लग जाते हैं कि मुझे क्या चाहिए। आपको बांटना ही नहीं, जो आ रहा है बस उसके सामने झुकना,
उसको स्वीकारना है, आनंद आएगा। आनंद मौजूद है। जब आपने चीजों को आने से रोका तब आनंद में व्यवधान पैदा हुआ। जो भी आया था वो आपने उसको श्रेणी में बांटा, दो भागों में बांटा, तभी दुख उत्पन्न हो गया था। नहीं तो होना यह चाहिए था कि जो आया है उसको आने दो, बिना किसी भेदभाव के आने दो। आपके रिश्तेदार भी आपको कुछ प्रिय हैं, कुछ बहुत प्रिय हैं, कुछ अप्रिय हैं, लेकिन आ जाते हैं तो यदि समभाव से बैठते हैं तो प्रिय अप्रिय सभी में कोई पीड़ा होती नहीं। यदि पहले पूर्व धारणा बना के पहले मन में कि इससे मुझे पीड़ा होगी ऐसा आप मानने लग जाते हैं तो वाकई में पीड़ा जन्म ले लेती है। तो बिना भेदभाव किए जो आता है स्वीकार कीजिए, समान स्वागत। और किस लिए किया जाए, क्यों किया जाए? क्योंकि भाई प्रभु दे रहा है। आप कहते हो नहीं प्रभु मैं नहीं लूंगा, मालिक मुझे अच्छा अच्छा दीजिए, मुझे अच्छा अच्छा दीजिए, ये मैं क्यों लूंगा, मुझे नहीं, ये तो पड़ोसी को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, मुझे तो नहीं चाहिए प्रभु। वो देने आया था, उसने कहा था, उसका नियम है कि पहले आपको ये दे के देखूंगा, उसके बाद आपको वो देने योग्य समझूंगा, उसके बाद ऊपरी चीज देने योग्य समझूंगा। वो भी तो देख रहा है। वो समान रूप से एक प्रक्रिया है। वो जो भी आए स्वीकार कीजिए। ओम